टारगेट प्राइस टारगेट होंगे वो 65 से लेकर 75 रुपए तक हो सकते हैं। पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी 65 से 75 तक के लेवल टाटा कम्युनिकेशंस में बनती दिखाई देगी। सुबह में जो नीजक रिएक्शन आया था, स्पेशली जब ये खबर लोगों ने पढ़ी कि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में अदानी ग्रुप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और वो अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए दरअसल 5G स्पेक्ट्रम ले रहे हैं। फिर भारती तो आज सुबह से ही काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि इधर भी इसका जो एंटरप्राइज बिजनेस बढ़ाने का प्लान था, टाटा ग्रुप अलग से लेगा, अदानी अलग से लेगा, दूसरी कंपनी और आके अगर पार्टिसिपेट करने लगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बिजनेस पर इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन टाटा कम्युनिकेशंस, शरद, इस पर एक फंडामेंटल व्यू देंगे आप प्लीज, क्योंकि ये एक स्टॉक है जिसको लेकर बुलिश व्यू काफी लोगों ने दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। यहां से आगे एक नए मूव के लिए, एक नए नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए क्या बड़ा ट्रिगर रह सकता है? देखिए, अगर आप कंपनी के बिजनेस को देखें तो ज्यादातर बिजनेसेस आईओटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, क्लाउड, इसके आसपास इवॉल्व हो रहे हैं। और कंपनी का जो डेटा बिजनेस है, वॉइस बिजनेस है, वो भी काफी स्टेबल है। करीब शायद 108 कंट्रीज में इनके ऑपरेशंस वगैरह हैं। तो मुझे लगता है एक सेगमेंट है बिजनेस का जो काफी स्टेबल रहेगा। और पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स के बाद थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी कि मैनेजमेंट ने कुछ क्लियर गाइडेंस वगैरह या कुछ फ्यूचर गाइडेंस बहुत क्लियर नहीं दी थी, जिसकी वजह से बहुत करेक्शन आ गई। बट मैं बहुत बुलिश हूँ स्पेस में। मैंने जितना समझा है कंपनी और कंपनी के बिजनेस के बारे में, मुझे लगता है ये एक ऐसा बिजनेस है जो अगले 3-4 साल में 20-25% आराम से ग्रो करेगा। और कंपनी ने जिस टाइप की रिटर्न रेशियोज वगैरह की भी गाइडेंस दी है, उस हिसाब से ग्रोथ रेट्स काफी रोबस्ट रहने चाहिए और इन वैल्यूएशंस पे काफी अट्रैक्टिव है। मैं तो काफी बुलिश हूँ। वैल्यूएशंस पर अट्रैक्टिव है, स्टॉक पर आपकी नजरें होनी चाहिए। और इस पर दरअसल मानस ने एक बाय कॉल भी दिया था 1030 के लिए। चलिए, आप एक स्क्रीन पर लगातार टीज देख रहे हैं, वो असित बरनपति की फोटो आपको दिख रही है। अगले 3.5 मिनटों में असित तैयार हो जाइएगा, एक सस्ता ऑप्शन आप ही ने देना है। 4 का चौका हम शुरू करेंगे, एक थोड़ा रुक कर विराम ले लेकर 4 का चौका, फिर चार्ट का चमत्कार में मानस सामने आएंगे अपना ट्रेड लेकर। तो ये 2 चीजें हम आपके सामने पेश करने वाले हैं 4 का चौका में। ऑफ कोर्स शरद से लेंगे एक मिड कैप फंडा ट्रेड और रचना तैयार होंगी आज चार्ट का ये एफएनओ का सुपरस्टार देने के लिए। लेकिन आप देखिएगा, पहले असित तैयार होंगे अपने सस्ता ऑप्शन के साथ। वेरी क्विकली कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर इस घंटे दरअसल एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। और आपको अगर याद होगा, टाटा कंज्यूमर का हम जिक्र कर रहे थे पिछले हफ्ते भी। आज फिर टाटा कंज्यूमर में धीरे धीरे करके पोजीशंस ऐड होना शुरू हुई हैं। अब सवाल यही है कि ये स्टॉक अब यहां से अपनी चाल को और मजबूत प्राइस वाइज कर पाएगा या नहीं। गाबा साहब, जितना कॉन्फिडेंस आपको मैरिको में दिख रहा है, टाटा कंज्यूमर में क्या उतनी ही झलक तेजी की बनती हुई दिखाई दे सकती है? बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि टाटा कंज्यूमर का अगर चार्ट देखेंगे हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर, तो 720 और 740 में जो उसका सेटअप बना है, उसके हिसाब से ये 780 तक तो जाना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 768 पर। 780 यहाँ से कम 22 रुपए दूर है। तो मेरे ख्याल से यस बनता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 755-760 के पास है। तो मेरे ख्याल से बाय कर सकते हैं और थोड़ा 1-2 दिन देंगे तो 780 देखेंगे टाटा कंज्यूमर में। टाटा कंज्यूमर। अच्छा, मैं थोड़े से 1-2 ट्रेड्स और लोकेट करता हूँ, फिर हम अपना कार्यक्रम जो 4 का चौका है वो शुरू करेंगे। इस वक्त का प्लीज़ एक ऑप्शन लेके आइए और चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित जी, ज़रा बताइएगा इससे पहले कि कोई और वो ऑप्शन दे, आई थिंक इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। 840 की टाटा केमिकल की कॉल लेके आइएगा। टाटा केमिकल की 840 की कॉल, ज़रा देखते हैं कि इस वक्त प्रीमियम कितना है। टाटा केम .840 स्क्रीन पर आएगी 27 रुपये 40 पैसे की। ओके, CHEM, यस सी, हाँ मेरे भी अगर आप देखें स्क्रीन पे आ गई 28.50 हो गई अभी बात करते करते। इट्सेल्फ इसका ये ऑप्शन और इसका प्लेसमेंट ये 20 डेमा के ऊपर सेकेंड डे ट्रेड करता हुआ। आपकी राय अमित? ओहो, 30 हो गई है ऑप्शन। कैसे अप्रोच करना चाहिए इस ऑप्शन को, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ अब कम से कम नहीं तो 880 तक कोई सप्लाई पॉइंट नहीं है, चेस करना चाहिए इसको।
डेफिनेटली चेस करना चाहिए वीरेन जी। स्ट्रक्चर देखिए, जैसे कि आपने कहा कि स्टॉक ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस कर लिया है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी है। बोलिंजर बैंड्स पे देखिए तो एक डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन भी ब्रेक करा, विच इज ऑल क्वाइट बुलिश। तो डेफिनेटली 840 की कॉल जो लगभग अब 28-29 रुपए की हो गई है, इसको चेस करना चाहिए। स्टॉप लॉस मैं इसका रखूंगा लगभग 18 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 50 रुपए के।